Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, class 9th, subject science. Today our topic is soil formation and soil conservation. अजीज तलबात, कल के लेसन में हमने एयर पोल्यूशन, उसके कॉजेज और प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में पढ़ा। तो आज हम एक और नेचुरल रिसोर्सेज साइल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि साइल कैसे बनती है और हम इसकी किस तरह कंजर्वेशन कर सकते हैं। As we know that soil is a natural resources और soils लाइफ को सस्टेन करने में एक की रोल अदा करती है, लेकिन लाइक वाटर एंड एयर साइल्स का भी एरोजन हो रहा है, कटाव हो रहा है। तो जिस कटाव को, नुकसान को, मिट्टी के नुकसान को हमें रोकना है, उसको प्रिवेंट करना है, ताकि हमारा ये कुदरती सासा जो है ये खराब न होने पाए। तो लेट अस स्टडी कि साइल्स फॉर्मेशंस कैसे होती है। हमारे पास क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर साइल्स फॉर्मेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रोसेस फॉर साइल फॉर्मेशन में सबसे पहला फैक्टर जो है वो सन है। इसमें सन है, वाटर है, वेंट्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ये 4 मेन फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से साइल फॉर्मेशंस होती है। हम डिस्कस करते हैं कि सूरज किस तरह हेल्प करता है साइल फॉर्मेशंस में। The sun heat up rocks during the day so that they expand. At night the rocks cool down and contract. The unequal expansion and contractions in different parts of the rock result in the formations of cracks, and ultimately rocks break up into smaller pieces. यानी सूरज की वजह से दिन के वक्त ये रॉक्स गर्म हो जाते हैं और गर्म होने की वजह से ये एक्सपेंड हो जाते हैं, यानी फैल जाते हैं, और रात के वक्त सर्दी की वजह से ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं। अब यहाँ 2 प्रोसेस हैं, कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, और इन्हीं 2 प्रोसेस के दौरान रॉक्स जो है पहले वो एक्सपेंड हुई होती है गर्मी की वजह से। रात को जब वो कंट्रैक्ट होना, सिकुड़ते हैं, तो इसकी वजह से ये वो स्मॉलर पीसेस में टूट जाते हैं, जो एक फैक्टर बनता है साइल फॉर्मेशंस का। नंबर 2 है, वाटर हेल्प्स इन द फॉर्मेशन साइल्स इन 2 वेज। यानी पानी 2 तरीके से साइल्स बनाता है, मिट्टी बनाता है। पहले क्या है, वाटर could get into the cracks in the rocks formed due to the uneven heating by the sun. If this water freezes, it will widen the cracks.
पानी क्या करता है, जो क्रैक्स बनते हैं रॉक्स के अंदर, किसकी वजह से? अनइवन हीटिंग की वजह से, अनइवन हीटिंग की वजह से, सूरज की अनइवन हीटिंग की वजह से। तो इनमें जब पानी जब घुस जाता है और पानी फ्रीज हो जाता है, तो ये उन क्रैक्स को वाइडन कर देते हैं, चौड़े कर देते हैं। एक एग्जांपल दे देता हूँ। विंटर के दौरान अक्सर वाटर पाइप जो होते हैं वो क्रैक हो जाते हैं। किसकी वजह से? जब उनके अंदर पानी जमता है, तो पानी जमने की वजह से वो पाइप जो होते हैं वो क्रैक्स हो जाते हैं। तो इसी तरह रॉक्स में भी जब पानी रॉक्स के क्रैक में जब पानी इंटर होता है, और जब वो पानी इंटर हो जाता है, जब वो इंटर होने के बाद वो फ्रीज हो जाता है ठंडी की वजह से, तो वो रॉक्स ब्रेक्स हो जाते हैं स्मॉलर पीसेस में। रिजल्ट ये होता है कि वहाँ सॉइल फॉर्मेशन हो जाती है। दूसरा फैक्टर जो है वाटर का, ये फास्ट फ्लोइंग वाटर कैरीज बिग एंड स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स डाउन स्ट्रीम्स, causing breakdowns of rocks particles into smaller fine particles, though there's abrasive effect। और दूसरी वजह है पानी की। जब पानी बहता है तेजी से, तो पानी के अंदर रॉक्स जो होते हैं, चट्टानें जो होते हैं, ये भी इसके साथ बहती हैं, और उस दौरान ये रॉक्स होते हैं, ये स्मॉलर पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं और उनसे फाइन पार्टिकल्स बनता है, जिससे सॉइल फॉर्मेशन हो जाती है। इसी तरह विंड का रोल भी है। स्ट्रॉन्ग विंड जो होता है आल्सो ब्रेक डाउन रॉक्स। जब आंधी चलती है, तो आंधी की वजह से भी रॉक्स टूट जाते हैं, और आंधी की वजह से ये जो सैंड्स होती है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाती है। किसकी तरह? जिस तरह पानी इन रॉक्स को या फाइन पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। नेक्स्ट वन है जो हमारा, वो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। They also influence the formations of soil. While since grows on the surface of rocks, they release certain substances that cause the rock surface to powder down and form a thin layers of soil. Likewise, small plants like mosses in the root of big tree also break the rocks. Living organism ये भी इन्फ्लुएंस करते हैं सॉइल फॉर्मेशन में, जैसे कि लिसेंस ग्रोज करते हैं किसके ऊपर? रॉक्स की सरफेस के ऊपर, और ये रिलीज करते हैं कुछ सब्सटेंसेस जो रॉक्स को पाउडरी सब्सटेंसेस में यानी फाइन पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं, और इनकी रूट्स और हायर प्लांट्स के जड़ों की वजह से, या मॉसेस जो होते हैं, ये ग्रीन पैचेस जो होते हैं, मॉसेस ये स्मॉल प्लांट्स होते हैं, इनकी वजह से और रूट्स की वजह से भी रॉक्स ब्रेक हो जाते हैं, और जिनसे सॉइल फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहाँ हमने ये पढ़ा कि 4 मेन फैक्टर्स हैं सॉइल फॉर्मेशंस में: सन, वाटर, विंड्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम सॉइल फॉर्मेशन के बारे में तो डिस्कस किया। अब हम सॉइल की कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। तो वेरियस स्टेप्स जो हैं, वेरियस प्रोसेस हम एडॉप्ट अगर करें तो अपनी डे टू डे लाइफ में, तो हम अपनी मिट्टी को बचा सकते हैं, उसकी हम कंजर्वेशन कर सकते हैं। सबसे पहले है स्टॉपिंग क्लियर कटिंग्स ऑफ फॉरेस्ट and our grazings of ranges check soil erosions by streams and rivers। पहला स्टेप जो है जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ करना, ज़्यादा से ज़्यादा जंगलात लगाना और ओवर ग्रेजिंग से परहेज करना। और उसके बाद जो है जो
स्ट्रीम्स और राइवर जो होते हैं उनसे जो हमारी मिट्टी कट रही है तो उसको प्रिवेंट करना, ये पहला स्टेप है। इस तरह से हम अपनी मिट्टी की कंजर्वेशन कर सकते हैं, सॉइल की कंजर्वेशन कर सकते हैं। सेकंड है इंटेंसिव क्रॉपिंग हेल्प इन चेकिंग सॉइल्स एरोजन, कि हम जो क्रॉप्स करते हैं तो उससे भी क्या होती है, यानी हेल्प इन चेकिंग सॉइल्स एरोजन, तो ये भी सॉइल्स एरोजन को चेक करने में मदद देती है। ए फील्ड ऑलवेज अंडर ए क्रॉप इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एरोजन, कि जिस खेत में क्रॉप्स होती है तो उसमें सॉइल्स एरोजन चेक हो जाती है। Bunds around the fields contain rainwater and checks soil erosion besides washing away of minerals. और हमें अपने फील्ड्स के सराउंडिंग में बंड्स लगाने चाहिए ताकि पानी से या विंड से वहाँ मिट्टी का कटाव ना हो। तो इस तरीके से भी हम सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं। Irrigation canals in the fields should be so designed so as to carry water at a slow speed. और जब हम इरिगेशन कैनाल्स बनाते हैं तो उस कैनाल्स के अंदर पानी की जो स्पीड है वो स्लो हो, ताकि उससे हमारी सॉइल एरोजन ना हो। यानी जब पानी की स्पीड ज्यादा होगी तो उससे क्या होगी, मिट्टी का एरोजन जो है, सॉइल एरोजन की पॉसिबिलिटी बनती है। ड्रेनेज कैनाल्स to carry flood waters will protect the fields against erosion. अब ये जो ड्रेनेज कैनाल्स होती है तो इनको भी हम क्या करेंगे, सो डिजाइनेड करें ताकि इनसे भी सॉइल एरोजन ना हो। तो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर सम पॉइंट्स कि जिनकी वजह से हम सॉइल एरोजन को बचा सकते हैं, और इन तरीकों से हम अपनी सॉइल कंजर्वेशन भी कर सकते हैं। तो आज के लेसन में बस इतना ही। कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।